बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब ये STA 301 की असाइनमेंट नंबर 1 है, स्प्रिंग 2025। अच्छा, ये इससे पहले ये देख लें, ये आप लोगों के लिए वेबसाइट है। इसमें लेक्चर वाइज जो नोट्स हैं आपके हैंडआउट्स के, हर लेक्चर के शॉर्ट लॉन्ग MCQs और न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी तरह आपकी मेगा फाइल्स में जितने पास पेपर्स हैं उसको भी इसी पैटर्न में कन्वर्ट किया। AI चैट बोर्ड्स हैं, थ्रेटिकल भी है, इमेज वाला भी। LMS हैंडलिंग की भी फैसिलिटी दी है। सॉल्व क्विज़ असाइनमेंट्स हैं, GDPs PDF फाइल्स हैं। उसके बाद हैं जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं ना आपके लिए, वो मौजूद है। इसके अलावा ये ऑनलाइन अकेडमी है, जिन बच्चों ने कोचिंग लेनी होती है, ये दोनों नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें इंटर की क्लासें ICS की भी प्रोवाइड की जाती है। आपका ये क्वेश्चन उसने दिया, वो कहता है ये 50 स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं, तो आपने इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और 3 कोई भी एवरेजेस निकालनी और हिस्टोग्राम बनाना है। तो इस डाटा को सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो आपको 97 नज़र आएगी, सबसे छोटी 0 नज़र आएगी। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो रेंज आ जाएगी आपको 97 - 0, 97 आ गया, ठीक है। मैक्सिमम 97 है, मिनिमम 0। फिर आपने ये खुद डिसाइड करनी होती है कि कितनी आपने क्लासेस बनानी है। सपोज करो मैं कहता हूँ मैंने 10 क्लासेस बनानी, तो फिर आपको क्लास इंटरवल या हाइट चाहिए कि 2 क्लासों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उनकी वैल्यूज़ में, तो वो आता है R/M करके। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आलमोस्ट आ जाएगा 9.7 से 10 कर लें। तो फिर आपने जो पहली क्लास स्टार्ट करनी है वो आपकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है उससे स्टार्ट करें, या उससे पीछे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मसलन सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। मैंने 0 इधर लिख लिया और ये इंटरवल 10 है, आगे इसको ऐड करना है आपने मुसलसल, ठीक है। जहाँ तक आपकी 10 क्लासें पूरी हो जाती वहाँ तक छोड़ दें, ठीक हो गया। फिर इससे एक छोटी वैल्यू इधर लिखनी होती है। अगर इधर 10 है तो इधर 9 लिख लें, अगर इधर 1.0 था तो इधर 0.9 लिख लेना था आपने, ठीक हो गया। फिर यही इंटरवल इसमें ऐड करते चले जाना है, ठीक है, यहाँ तक कि आपकी 10 क्लासें पूरी हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्लास लिमिट्स कहते हैं, यानी जहाँ पर एक क्लास ख़त्म हो और अगला नंबर दूसरी क्लास वहाँ से शुरू हो रही, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव क्लास बाउंड्रीज भी इसी का नाम होता है। अब आपने क्या करना है कि ये पहली वैल्यू देखनी क्या है, 72 है। 72 आपने सर्च करना है यहाँ पर कहाँ लाई करेगी, तो 72 यहीं लाई करेगी, क्योंकि 72 70 से बड़ी है और 79 से छोटी है। 72 इसी क्लास में लाई, तो यहाँ पर एक बार लगा देना यूँ आप, ठीक है। इसी तरह आपने अगली वैल्यू देखनी 76 है, तो वो भी इधर ही लाई करेगी। 76 भी क्या है, 70 से तो बड़ी और 79 से छोटी, तो दूसरा बार इधर लगाना है। इस तरह ये अगली वैल्यू जो है, जिस तरह 83 है वो इधर आ जाएगी आपकी, 80 से बड़ी और 89 से छोटी है, तो इधर बार लगा देंगे। तो इस तरह आपने हर नंबर का ना, इनमें से जितने भी नंबर हैं सब के आपने क्या करना है, बार लगाते जाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आते जाएंगे वहाँ लगाते जाइए। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ पर आपके पास जिस तरह ये 4 बार हो गए, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो 5वां बार यहाँ आता तो वो हमने यूँ क्रॉस लगाना था ताकि काउंटिंग में आसानी हो। जिस तरह ये है, पहले 1 2 3 4 बार आए, फिर 5वां जो होता है यूँ क्रॉस लगाया जाता है ताकि गिनने में आसानी रहे। उसके बाद बाकी फिर 3 उसी तरह, जिस तरह ये 3 लग गए, एक ये 4 हैं, 1 2 3 4 और 5वां यूँ लगाया, फिर अगले 4 1 2 3 4 आ गए। इस तरह एक एक बार है, ठीक है। इसी तरह ये भी चौथे के बाद ये 5वां लगाते हैं, फिर ये छठा अलग होगा, ये 4 के बाद फिर 5वां, फिर 4 है, 4 हो गए। उसके बाद ये टैली बार काउंट कर लें, मतलब 1 2 3 4 है, ये 5 और 3 8, ये 3 है, 5 4 9, ये काउंटिंग करने में आसानी रहती है। 1 है, ये भी 1 है, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 4 9, 4 और 5, इसका टोटल करेंगे ये 50। यानी जितनी आपकी बस ये वैल्यूज़ दी होती हैं, F का टोटल भी उतना ही आना चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद आपने अगर ये क्लास लिमिट से, ठीक है, ये आपने करना है, इसको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है, तो आप इस नंबर में से इसको माइनस कर दें। ये जो 10 है इसमें से 9 को माइनस करें, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा। इस 1 को 2 पे डिवाइड कर लें, क्या नंबर आ गया, 0.5। तो 0.5 आपने क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इसमें से माइनस करना है, यानी ये 0 है,
तो 0 में से ये वाला 0.5 माइनस कर दें, आंसर आएगा -0.5। तो आगे आए नहीं, इसी पोजीशन में क्लास बाउंड्रीज में लिख लेना। उसके बाद ये नंबर टेक करें, इस नंबर के अंदर इसको ऐड कर दें, ये वाला जो है 0.5 9 में ऐड कर दें, इस 9 में इसको ऐड करना है 0.5 को, ये बनेगा 9.5। तो क्लास बाउंड्रीज में इसकी जगह ये लिख लीजिए, ये दोनों नंबर आ गए इस प्रोसीजर से। उसके बाद बाकी अमल वही है, ये जो इंटरवल है वो इनमें ऐड करते जाएं तो ये आंसर आते जाएंगे। यही इंटरवल मतलब इसमें ये -0.5 इसमें 10 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, फिर इसमें 10 ऐड करें 19 आ जाएगा 0.5, फिर इसमें 10 ये करें, इसी तरह ये 10 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ जो होती हैं ना ये सेम हो जाती है, इसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब सवाल उठता है कि अगर 9.5 आ गई तो वो यहाँ लोकेट करेंगे यहाँ, तो वो यहाँ लोकेट होनी, यानी 9.5 इसमें शामिल नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, 9.5 से छोटी वैल्यूज़ यहाँ आएंगी, 9.5 आएगी तो वो यहाँ इंक्लूड होगी। इसी तरह इनकी इंटरप्रिटेशन। इसके बाद अगर आपने बनानी इसकी एवरेजेस निकालनी है तो ये क्लासेस और एफ को टेक कर लें, ये मिड पॉइंट निकाल लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें एफ एक्स का, फिर इसका लॉग ले लें ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, फिर इसको एफ से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा, फिर इस एफ को एक्स पे डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। तो ये मीन के लिए होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन और ये हार्मोनिक मीन के लिए, वो तो कर लेंगे आप, ये मैट्रिक का काम है। अब ये कैलकुलेशन मैंने अपनी एहतियात से काफ़ी की हैं, लेकिन फिर भी आपने असाइनमेंट सबमिट करवाने से पहले जो है ना इनकी रीचेक लाजमी करना है, ये लाजमी करना है आपने। ठीक है, बाज़ औक़ात कोई ऐसी मिस्टेक रह जाती है कि इंसान को बार बार रीचेक करने पे भी उस पर दरियाफ्त नहीं हो पाती है, लेकिन बहरहाल ये हमारी कैलकुलेशन। अब इसके टोटल करेंगे एफ़ का समेशन एफ एक्स का समेशन एफ लॉग एक्स, ये आ जाएगा, एफ ओवर एक्स का टोटल ये आ जाएगा। उसके बाद ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला उसमें पुट कर लें, ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला उसमें पुट कर लें, उसके बाद हार्मोनिक मीन का ये पुट कर। इसी तरह ये हिस्टोग्राम होता है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे कहते हैं 0 तो इधर क्यों आ गए? जब बेटे ये वैल्यूज़ आई होती है ना उस वक्त इसके मीनिंग और होते हैं, उस वक्त तब आपने इसको एक वैल्यू के डोल पे ट्रीट करना, ये नहीं कि -0.5 इधर लिख देना। ठीक हो गया। तो ये हिस्टोग्राम इसका बन गया। ये मेरा लेक्चर भी है, उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे बनता है। ये लेक्चर नंबर आपने ना जो है ना 4-5 प्लेलिस्ट में जाना तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ डिटेल में मैंने बताया हुआ ये कैसे बने। ठीक हो गया। इसके बाद आपको ये सेकंड क्वेश्चन में एक्स और वाई दिया हुआ, ठीक है। इसमें वो कहता है कि आप इसकी स्कैटर डायग्राम यानी एक्स और वाई को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये इस पैटर्न का ग्राफ आएगा। अब अगर आप देखें तो ये पैटर्न ये बन रहा है, इसके अंदर से ये लाइन गुजारेंगे, गुजर भी जाएगी इस तरह लाइन। ठीक है, तो ये लाइन जो है ना, ठीक है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है यानी अपवर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक्स के बढ़ने के वाई भी बढ़ जाता है, तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये इसका मीनिंग है, बाकी मैंने लिखा हुआ है इसका। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि आप ये वाई और एक्स का रिलेशन बताएंगे किस तरह का। तो ज़ाहिर है ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, तो इसमें रिग्रेशन लाइन लगेगी वाई ऑन एक्स, इसमें ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए ये आप कॉलम बना लीजिएगा, ये एक्स वाई तो गिवन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर एक्स का स्क्वायर कर लें, फिर टोटल कर लें इनका, ये आ जाएगा। फिर ये नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशंस में टोटल पुट करेंगे। एन की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू से मुराद होता है जितने पेयर हैं, एक्स वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो मिला के जितने पेयर हैं वो 7 है। बाकी टोटल है, ये पुट कर लीजिएगा, इन कालमों के टोटल है ना, एक्स का टोटल ये यानी ये समेशन एक्स है, ये समेशन वाई, ये समेशन एक्स वाई और ये समेशन एक्स के। एन आपके पास 7 है तो वो इसमें पुट कर ले, तो ये आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद इनके कोएफिशिएंट बराबर करने हैं, इस पूरी इक्वेशन को 88 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी, और इस पूरी इक्वेशन को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ए के जो कोएफिशिएंट है वो बराबर है। ए के जब कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके कोएफिशिएंट बराबर हो जाते हैं। माइनस करने के लिए ये साइन चेंज हो जाएंगे, इनको माइनस करेंगे ये आएगा, ये कट जाएंगे, इनको माइनस करेंगे ये आएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस हो जाएगा। फिर बी की वैल्यू ये आ जाएगी, ये बी की वैल्यू 1 में पुट कर दे इसके अंदर यहाँ पर, तो ये रिज़ल्ट इसको हल करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। अब ये ए की वैल्यू और ये वाली बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एस्टिमेटेड इक्वेशन ए और बी की वैल्यूज पुट। अब इसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं। फ़र्ज़ करो कि एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई का ये आंसर होगा, ठीक है। और
ये आंसर वाई का होने का क्या मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है पूरा हफ्ता नहीं भी पढ़ता तब भी वो पेपर देगा तो फिर भी उसके इतने नंबर आ जाएंगे, इसका मीनिंग ये है। ठीक हो गया। और b इज़ इक्वल टू 2.86 का क्या मतलब है, ये ऑलमोस्ट 3 है। इसका मतलब है कि अगर हर स्टूडेंट डेली 1 घंटा स्टडी में इजाफा यानी जो वो पढ़ाई करता है उसमें 1 घंटा इजाफा करता जाएगा तो उसका नंबर 3 पॉइंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यानी एक्सपेक्टेड है कि जब वो पेपर देगा तो जितने घंटे उसने पढ़ा होगा उस लिहाज से 3 यूनिट उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ये अंदाजे होते हैं, एग्जैक्ट क्या होगा पेपर में जाके वो तो पेपर में जाके पता चलेगा, लेकिन इसकी तशरीह मैंने कर दी है। ये इस तरह की तशरीह आपको यूट्यूब पर मिलनी नहीं है, ठीक है, तो लेकिन ये करने का कोई मकसद होता है। ठीक है, बाकी मैं फिर बता रहा हूँ, आपने कैलकुलेशंस खुद रीचेक करनी है। ठीक है, कैलकुलेशंस हर मर्तबा चाहे वो कंफर्म भी हो रीचेक करके तो फिर करना है बेटे, आगे बात समझ में। और बाकी आपको अगर ये वेबसाइट डिज़ाइन इस तरह की गई कि बच्चे की कोई भी रिक्वायरमेंट रह ही नहीं गई है। नोट्स हैं, मेगा फाइल्स हैं, जो पेपर की रात आपने ढूंढनी है, आप एक्सेस ले लें। अच्छा, इसकी ईमेल पे एक्सेस मिल जाता है। आपने किसी से कोई चीज़ जो पूछनी है तो वो आप 24/7 इन AI चैटबॉट से पूछते रहें, वो आपको आंसर करते रहेंगे। अच्छा, इसमें AI ट्यूटर्स भी हैं फिर, यानी जो बोल के आपको समझा भी देते हैं कि लिखा गया हुआ है वो समझाएंगे बाकायदा। इस तरह LMS हैंडलिंग की पूरी फैसिलिटी है, आप खुद भी इसकी मदद से हर चीज़ का सलूशन निकाल लें। फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद होते हैं, तो कोई भी कमी नहीं है। बाकी फिर भी बच्चों ने अगर इंटरेक्शन करके पढ़ना तो उसके लिए ये मौजूद है। ये 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया। ICS की कोचिंग दी जाती मॉर्निंग इवनिंग में, बॉयज़ गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं। गॉड ब्लेस यू।